अम्मा तुम्हारे लिए ना तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है, लीजिए चलो खा लो। अरे खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। भाई तुमने अपने घर में भी मेरी बहुत खिदमत की और यहाँ भी मेरी खिदमतें कर रही हो। आए हाय, ये आरफा के हाथ का बदमजा खाना खा खा के ना मैं तो थक गई हूँ, उल्टी आती है मुझे। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने ये खाना मंगवा के। 2 दिन के बाद ये चटपटा खाना खाऊंगी। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं। जब तक हम यहाँ आए ना याशी करेंगे और खूब जलाएंगे तुम्हारी बहू को। हाँ बस भाई, अब उसके हाथ का पक्का तो मैं खाऊंगी भी नहीं। अरे दफा करो इस औरत को अम्मा, मैं तो नाश्ते का सामान भी खुद खरीद कर लाई हूँ, शाम को बाहर चलेंगे खाना खाने। अरे तू जीती रहे मेरी बच्ची। ओ हाँ अम्मा, कल निकाह है मेरी नंद साहिबा का। वहाब ने बहुत इसरार किया कि मेरी शिरकत जरूरी है, लेकिन मैंने भी इनकार कर दिया। हमारा तो झगड़ा इसी बात पे हुआ। वैसे तुम्हें ना उसके निकाह पे जाना जरूर चाहिए था, बल्कि हम दोनों को जाना चाहिए। चल के देखें तो सही किस इस्मार खान से शादी हो रही है। अम्मा वैसे मुझे भी बड़ा शौक है उस आदमी को देखने का। अरे पता तो चले है कौन, कैसा है। तुम चाहो तो अभी भी जा सकती हो। नहीं अम्मा, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अरे भाई तुम्हारी ससुराल बाद में, पहले तो वो तुम्हारी फुप्पो का घर है, और फुप्पो की बेटी की शादी में जाना कौन रोक सकता है तुम्हें भला? हैं? तैयार हो जाओ, बल्कि हम दोनों को जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या भला है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, वो क्या सरवर कुछ है क्या? सरप्राइज? हाँ वही सर, क्या प्राइज? हाँ बिल्कुल वही। नहीं अम्मा, ये सरप्राइज वगैरह छोड़ो। मैं ऐसा करूंगी कि फुफ्फा जान को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि भाई ठीक है, जो भी हालात हैं, मेरा और वहाब का झगड़ा अपनी जगह, लेकिन मुझे तो अपने खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं जरूर भरम रखूंगी और शिरकत करूंगी इस निकाह में। ये ठीक है ना? इस तरह अम्मा हमारी शिरकत भी हो जाएगी और सुनगुन भी ले लेंगे उसके ससुराल की। बस ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। अब तेरा दिमाग ना तेरी अम्मा की तरह चल रहा है। खुश कर दिया तूने तो। चलो कुछ खाते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शाकरा बहन? जी बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से हैं भाई? घर में तो बहुत सुकून हो गया होगा ना, हम लोग वहां से आ गए और सब खुश भी बहुत होंगे। अब आपका बेटा तो जश्न मना रहा होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप शाकरा बहन? बहू के घर छोड़ जाने पे कभी कोई जश्न भी मनाता है? और आप तो इतना अरसा हमारे साथ रही हैं, आप तो हमारी आदत को अच्छी तरह जानती हैं। यही तो मुश्किल है ना आप हमें समझ पाए ना हम आपको समझ पाए। आप सोच भी नहीं सकती कि बहू के यहाँ से जाने के बाद से हम कितने परेशान हैं। जी जानती हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। आप नाहक नाराज हो रही हैं शाकरा बहन, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि हमने आज तक परवीन को अपनी बहू नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटी समझा है। जी मैं जानती हूँ, बस शिकायत यही है कि आपकी बीवी ने कभी उसे बेटी नहीं समझा, ना आपके बेटे ने। हमेशा उसे जलीली करते रहे, हकारत से देखते थे। उसे अनपढ़ होने का, जाहिल होने का ताना ही देता रहा आपका बेटा। देखिए भाई साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, गिला है तो अपने समधन से और अपने दामाद से। बहरहाल आज मैंने फोन आपको इसलिए नहीं किया कि आपसे गिले शिकवे करती रहूं। लाख नाराजगी सही, लेकिन बहरहाल रिश्तेदारी तो है ना। आपकी बेटी की माशाल्लाह शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और परवीन उसमें शिरकत करें, अगर आपको कोई इतराज ना हो। हमें क्यों इतराज होगा शाकरा बहन, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं और हमारी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करें। जी तो इंशाल्लाह फिर मैं और परवीन आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चल भाई, तेरे ससुर ने इजाजत दे दी है,
तैयारी पकड़। वैसे अम्मा मुझे शगुफ्ता के मियाँ को देखने का बहुत शौक है। उसे अंदाजा नहीं है कि किस अजाब में पड़ने वाला है वो बेचारा। हाँ, तू गुड्डे को देख, मैं जरा इस बुड्ढे को देखूंगी। अबू आपको क्या जरूरत थी उन लोगों को इनवाइट करने की? अरे भाई मैंने तो तुम्हारी माँ के कहने पे इनवाइट किया था उन्हें। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी खुशी खुशी राजी हो जाएंगी निकाह में आने पे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था उन्हें इस तरह से मना करना। अबू वो अकेली नहीं आएंगी, परवीन भी आएगी उनके साथ दंदनाती हुई। और आप जानते हैं इन लोगों को अच्छी तरह से, ऐसे मौकों पर लड़ाई और फसाद ये इन लोगों की खानदानी रीत है। ताईजान शगुफ्ता बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर परवीन और शाकरा आंटी ने सर सादिक की फैमिली के सामने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। आपको पता है ताईजान, सर सादिक की फैमिली बहुत ही डिसेंट है। उन्होंने तो ऐसे लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, इतने फिल्मी और ड्रामे करने वाले। भाई देखो, सादिक से हमारी रिश्तेदारी होने वाली है। अब वो दामाद बन जाएगा इस घर का, और दामादों से घर की कोई बात छुपी तो रह नहीं सकती। और फिर आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुलाकात तो होनी है ना सादिक की उनसे। और फिर तुम खुद ही परेशान हो रही थी कि बहू अगर निकाह में नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी, हैं? ताईजान आप ठीक कह रहे हैं, परवीन का आना भी जरूरी है। बस मुझे तो ये डर लग रहा है कि कोई बदमज़गी ना हो जाए। अच्छा, अल्लाह खैर करे। बस अल्लाह से दुआ करो कि सब अच्छा हो, और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अम्मा मैं सारे कपड़े तो लेकर नहीं आई ना, चंद जोड़े लेकर आई हूँ। मेरा ख्याल में वो जो मैंने अभी लिया था ना, जो तुम्हें भी दिखाया था बुटीक से, वही जोड़ा पहन लूंगी। वो तो बहुत फीका है, वो पहन के तो तू किसी डॉक्टर की नहीं किसी हकीम की बीवी लगेगी। फिर क्या करूं? अरे हाँ, मुझे याद आया, तेरे वलीमे वाला जो लहंगा है ना, वो मेरे सूटकेस में पड़ा है, वही पहन ले, अच्छा लगेगा। इतना भारी जोड़ा अम्मा, क्या हो गया है? हाँ भाई देख जरा, तू बहू है ना उस घर की, पहन के जाएगी तो थोड़ा रोब पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, वो लोग बहुत सादगी से निकाह कर रहे हैं, उसमें दुल्हन से ज्यादा खुद तैयार होकर जाना ठीक नहीं होगा। और रुहाब तो बहुत ही नाराज होंगे। अरे क्यों नाराज होगा? बीवियां बनती संवरती हैं तो शौहर खुश होते हैं, नाराज क्यों होगा? नहीं अम्मा नहीं, तुम्हारा दामाद ऐसा नहीं है, उन शौहरों में से नहीं है जो अपनी बीवियों को बनता सवरता देकर तारीफ करते हैं, खुश होते हैं। आए परवीन, तेरी किस्मत, क्या फायदा हुआ हाँ ऐसे अमीर और हसीन आदमी से शादी करने का, जो नजर उठा के बीवी की तरफ देखता ही नहीं है कमबख्त। कोई फायदा नहीं अम्मा, कोई फायदा नहीं। पता नहीं सुबह से निकली हुई है, सारा सामान भी यहाँ पड़ा है, आती नहीं, कहाँ चली गई? फूफा जाके यहाँ गई हैं, उनकी बेटी का निकाह है। ओह, तो मोहतरमा अपने ससुराल लेकर गई हैं अम्मी को। बस थोड़ी देर के लिए गई हैं, निकाह की शिरकत की फॉर्मेलिटी पूरी करना, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अजीब सी बात है, सारे खानदान से झगड़ के बैठी हुई है, सब कुछ छोड़कर आ गई, बच्चे तक वहाँ छोड़ दिए, लेकिन दन दनाती हुई निकाह अटेंड करने चली गई है। तुम्हें क्या, जो मर्जी करे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई राशिद, आपकी फुफ्फा जान की हमारे साथ क्या दुश्मनी है जो हम में से किसी को इनवाइट नहीं किया? फूफा ने हमें बुलाया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम अम्मा और परवीन के साथ जाना पसंद नहीं करोगे। तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं गया। पता नहीं कब मसले हल होंगे इन दोनों माँ बेटी के, और कब जाएंगे ये यहाँ से। इन दोनों माँ बेटी ने मेरे नाक में दम करके रखा है। तुम्हें उनके यहाँ रहने से क्या मसला है? तुमसे कुछ मांगती है वो, अपना खाती पीती है। सब कुछ खाना पीना नहीं होता, हजार और चीजें भी होती हैं राशिद। मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है। देखो, घर को इतवार बाजार बना के रखा हुआ है, जिसका जब दिल करता है मुंह उठाता है अंदर आ जाता है। चलो अम्मा को तो मैं दिल बड़ा करके बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन परवीन जैसी शातिर लड़की का वजूद मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखा मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया, अम्मा इतना कमजोर हो गया है। अरे रोना ही नहीं बंद करता, इतनी मुश्किल से चुप कराया मैंने, इतना जिद्दी हो गया है। मुझे नहीं पता, आज मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारा मियाँ इसे साथ जाने देगा? मुझे परवाह नहीं है, वैसे वो तुम बातें ना करती तो इस तरह मेरा बच्चा मुझसे न छिनता। मुझे क्या पता था, मैं तो समझी थी शायद अपने बच्चे को देख के उसका दिल तड़पेगा। अरे भैया, बहुत ही बेहिस आदमी है तुम्हारा शौहर, कोई दिल में उसकी हमदर्दी नहीं, कोई बच्चे से मोहब्बत नहीं है। दिल है, बेहिस नहीं है, बहुत एहसास भी है।
दिल धड़कता भी है, अपने बच्चे के लिए नहीं, किसी और के लिए। और मेरे लिए तो उसके दिल में हमदर्दी भी नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम देखना दूसरा बच्चा होगा ना तो खुद ही दौड़ा चला आएगा, फिक्र ना करो। पहले से क्या हो गया अम्मा? अच्छा चलो मेहमान बैठे हैं वहाँ। मैं नहीं आ रही, मैं इतने दिनों बाद इससे मिली हूँ, मैं इसके पास थोड़ा वक्त गुजारूंगी। अच्छा फिर आ जाना। आती हूँ, आती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है शगुफ्ता माशाल्लाह। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसी दुल्हन देखी है जिसे अपनी दूसरी शादी पे इतनी खुशी है और इतना रूप चढ़ा है। वैसे जेवर तो बहुत कीमती बना के दिया है। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई भाई। कम से कम अब तुम्हें एक मुस्तकिल ठिकाना मिल जाएगा रहने के लिए, और तुम्हारी बेटी को बाप का प्यार, अगर उसने उसे अपनी बेटी समझा तो। देखो इस बार जरा संभल के चलना, दूसरी शादी है ना तुम्हारी, कोई गड़बड़ ना करना। तुम तो बुरा ही मान गई भाई, मैं तो भाभी होने के नाते सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। मर्जी है तुम्हारी, जो दिल चाहता है कर। ताईजान बहुत रात हो गई, आप कितना थक गए, जाके सो जाएं। हाँ बेटा। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया, अब हम अपने घर जाएंगे। चलो। आंटी लेकिन इतनी रात को? तुम चुप रहो। काफी रात हो गई है, मेरे ख्याल में आज आप यहीं रुक जाइए, सुबह मैं रुहाब से कहूंगा आपको छोड़ आएगा। उसका नाम ना ले मेरे सामने, मैं तो उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। अरे क्या रिश्ता है मेरा उससे, सलाम तक नहीं किया उसने, माँ के बराबर हूँ उसकी। चलिए मैं उससे कहूंगा कि वो आपसे माफी मांगे, और वो आपके सामने आए तो कान खींचिएगा उसके। अच्छा ये हक दिया है उसने मुझे, मेरी 2 रोटी उसे भारी पड़ती है, नौकरों के सामने उसे मुझे धुतकारा है। बस अब्दुल्ला को साथ लेके जा रहे हैं हम। लेकिन अब्दुल्ला को हम बगैर रुहाब की इजाजत के आपके साथ कैसे भेज सकते हैं? क्यों पूछना पड़ेगा, मैं उसे लेके जा रही हूँ, और है किसी में हिम्मत तो मुझे रोक के दिखाए। अब्दुल्ला मेरे साथ जाएगा। ताईजान रोकिए इन्हें। देखिए आप अब्दुल्ला को इस तरह नहीं लेके जा सकती, उसके बाप से पूछना पड़ेगा। ये मेरा मसला नहीं है, रुहाब आए तो उसे बता दीजिएगा कि अब्दुल्ला को मैं लेके गई हूँ, और उसे कह दीजिएगा
कि उसे अगर परवीन की और अपने होने वाले बच्चे की और अब्दुल्ला की इतनी ही परवाह है ना, तो आके परवीन से माफी मांगे। माफी किस बात की? क्या किया उसने आपसे? मैं देखिए आपसे मजीद बहस करना नहीं चाहती, ना ही आपके मुंह लगना चाहती हूँ। उसने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं जानती हूँ। और उससे कह दीजिएगा कि अगर उसने माफी ना मांगी मेरी बेटी से, तो मैं अपनी बेटी को लेके अदालत तक जाऊंगी। अम्मा पकड़ो इसको। कोई जरूरत नहीं है, बच्चा मेरा तुमने देखो कैसा कर दिया है। एक सेकंड नहीं रुकेंगे हम यहाँ। अरे बात तो सुनिए। बात तो ताईजान नीचे आएंगी तो क्या पूछेगी? वो अब्दुल्ला को लेके चले गए। रुहाब से क्या कहेंगे हम लोग? अब कैसी तबीयत है ताईजान की? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? बीपी शूट कर गया था, फिलहाल खतरा टल गया है, मैंने मेडिसिन दे दी है। हुआ क्या था? वो बेहोश क्यों हो गई? जब घर में इतनी टेंशन वाला माहौल होगा तो ये सब तो होगा। बहरहाल मैंने इन्हें दवाई दे दी है, कुछ देर आराम करेंगी तो कोई प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। होश में आते ही सबसे पहला सवाल ये करेंगी कि अब्दुल्ला को जाने क्यों दिया? क्या जवाब देंगे उनको? ताईजान यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ताईजान तो अब्दुल्ला से बहुत प्यार करती है, एक पल के लिए उसको अपनी नजर से दूर नहीं करती। पता नहीं क्या जवाब देंगे उनको। आपको याद है ना जब वो लोग घर छोड़ के जा रहे थे, ताईजान की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से तबीयत संभली थी उनकी, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए। शागरा बहन ऐसी जिद पे अड़ गई हैं कि हालांकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बीबी, ये जो तुम रोज इतनी जोर जोर से बर्तन पटकती हो, क्या जताना चाहती हो? मुझे किसी को कुछ जताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की इज्जत की परवाह है मुझे, वरना इसी वक्त तुम्हें बाजू से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। क्यों भाई, क्यों निकालती तुम? ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मेरे भाई का घर है। तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? क्यों, पहले नहीं निकाला? भूल गई हो क्या? तुम क्या मुझे निकलवाओगी? निकलवाऊंगी तो मैं तुम्हें अब इस घर से बताऊंगी मैं सबको कि तुमने किस चालाकी के साथ, किस बक्कारी के साथ मेरे मासूम भाई को फंसाया है। अच्छा, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? चालाकी और मकारी में तो तुम माँ बेटी मुझसे 10 हाथ आगे हो। मैं तो चलो मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला और चालाकी से ये पूरा घर अपने नाम करवाया, लेकिन अपने शौहर पर एतबार तो करती हूँ ना। उसे घर से जाने की धमकी तो नहीं देती मैं। कम से कम अपने शौहर पर आंखें बंद करके एतबार करती हूँ। तुम्हारी तरह शक्की और लालची फितरत नहीं है मेरी कि लाखों रुपया अपने शौहर से ऐंठने के बाद भी कहे कि मुझे वो खर्चा ही नहीं देता। तुम जैसी औरत से तो अल्लाह बचाए। पहले अपनी भाभी का घर बर्बाद किया और फिर ससुराल से अलहदा होकर ससुराल वालों की जायदाद पर नजर रखी हुई है। और ये अजीब और गरीब किस्म की हरकतें कर रही हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बकबक सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो चलो मानती हूं कि मैंने झूठ बोला और चालाकी से ये पूरा घर अपने नाम करवाया, लेकिन अपने शौहर पर एतबार तो करती हूँ ना। उसे घर से जाने की धमकी तो नहीं देती मैं। तुम्हारी तरह शक्की और लालची फितरत नहीं है मेरी कि लाखों रुपया अपने शौहर से ऐंठने के बाद भी कहे कि मुझे वो खर्चा ही नहीं देता। इतनी ढिढ़ाई से वो मेरे बेटे को यहाँ से लेकर चली गई और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, रोका भी नहीं उसको। हम कैसे रोकते बेटा? हैं? माँ है वो उस बच्चे की, और माँ से उसका बच्चा कैसे छीन लेते हैं? जिस ढिढ़ाई से वो अब्दुल्ला को उठा के लेके गई है ना, मुझे तो लगता है वो निकाह में शरीक होने ही नहीं आई थी, यही सब कुछ करने के लिए आई थी, और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। तुम वैसे ही परेशान थे बेटा, अब हम तुम्हें और मजीद क्या परेशान करते हैं? ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। हमने सोचा कि चलो बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, और अगर उस माँ बेटी ने कोई चिक चिक की ना तो उसके पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि याद रखेंगे। खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रुहाब। पहले ही तुम दोनों की वजह से पूरे मोहल्ले में रुसवाई हो चुकी है। अब वो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अपनी औलाद को उस जाहिल औरत के साथ नहीं रख सकता।
वो जाहिल औरत उसकी मां है, और अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसके तहत तुम एक मां से उसकी औलाद छीन सको। तुम अपने गुस्से पे काबू करो, गुस्से से ये सारे काम नहीं होने वाले हैं। हम सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। उसे वापस तो मैं किसी सूरत लेके नहीं आऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे तलाक भी दे दूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ताईजान प्लीज, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा बेटा, इस घर के हालात तो तुम देख ही रही हो। ताईजान प्लीज, आप तो परेशान नहीं हो, एक आप ही तो हैं इस घर में जो हम सबको हौसला देते हैं। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? इस सब परेशानी में तो हमें याद ही नहीं रहा। ताईजान, हमें शगुफ्ता के ससुराल जाना है नाश्ता लेके। अरे वाह, अब तो बहुत जल्दी तैयार हो गई, वरना खवातीन तो बहुत वक्त लगाती हैं। मैं भी आपकी तरह वक्त की पाबंद हूँ और मेकअप पे वक्त जाया करने को बेवकूफ़ी समझती हूँ। वैसे भी मुझे कोई लंबा चौड़ा मेकअप तो करना नहीं होता। आपको मेकअप की जरूरत भी नहीं, आप वैसे ही बहुत हसीन हैं। ये आप सच कह रहे हैं या सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन को मक्खन लगाया जा रहा है? मुझे मक्खन और मलाई में कोई दिलचस्पी नहीं। इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो होता है मुंह पे कह देता है। आप वाकई बहुत हसीन तरीके, और आप ये लिबास भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए नाश्ता बनवा दूं? अरे भाई, आपके भाई साहब का फोन आया था, वो किसी रस्म का जिक्र कर रहे थे कि वो नाश्ता शायद वो लेके आएंगे। फिर तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। मैं तब तक आपके लिए फ्रेश जूस बनवाती हूँ। जूस भी पी लेंगे, पहले आपको अपना घर तो दिखा दूं। आइए आइए प्लीज। फर्नीचर के मामले में आपकी चॉइस बहुत शानदार है, और पेंटिंग के मामले में आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है। किसी जमाने में शौक था इंटीरियर डेकोरेशन का, लेकिन अब तो मसरूफियत के बायस वक्त ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब आप आ गई हैं ना, आप देखिएगा ये सब कुछ। बल्कि अगर चाहें तो फर्नीचर चेंज कर दें, नया ले लें। नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं है। फर्नीचर तो पहले बहुत कीमती और शानदार है। लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सेटिंग्स में थोड़ा रद्द-बदल कर दूं। अब आप इस घर की मालिकन हैं, जो चाहें जैसी चाहें सेटिंग कर। नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ आपसे। प्लीज। आप मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? अब यही सोचा था कि क्यों ना मैं आपको तुम कहकर पुकारूं, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं कहा कि आपको बुरा ना लग जाए। मुझे क्यों बुरा लगेगा? बस आज से तकल्लुफ वकल्लुफ खत्म, और आप मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब करेंगे। जो हुक्म। चलो, तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस का कमरा दिखाता हूं। आ जाओ। हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज डैडी, आप अंदर आइए। अरे वाह, सिर्फ डैडी अंदर आइए, मामा को कोई लिफ्ट नहीं। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कैसी गुजरी तुम्हारी रात? बहुत अच्छी और बहुत मजे की। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नींद आ गई थी? जी आ गई थी। परेशानी कैसी भाई, इसका अपना घर है। थैंक यू सो मच डैडी, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो, बल्कि बहुत प्यारी हो। तुम्हें मुझे अपनी बेटी नजर आती। ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इसे अपना समझ के रहना है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। नाना अब्बू आएंगे? जी बेटा, नाना अब्बू आ गए। हम ड्राइंग रूम में जा रहे हैं, आप भी ड्रेसअप होके वहां आ जाओ, ठीक है? ठीक है, जाओ। आइए। रुहाब से पहले परवीन मुझ में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि शाकिरा ममानी बचपन से उसे मेरे ख्वाब दिखा रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया, और आज मेरी जगह रुहाब इस अजाब को झेल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं रुदाब, अगर आप ही आपकी लाइफ में नहीं आती ना, तो ये कड़वा घूंट आज आप पी रहे होते।
कड़वा घूंटनी जहर बोलो उसे। अल्लाह ताला बचाए भाई इस तरह की बीवी से। बस एक बात कहूं, आई फील बैड फॉर माय ब्रदर। आप इस तरह की बीवी डिजर्व नहीं करता था। ऐसे हुई पूरी है उस बेचारे के साथ। हम कैसे रोकते बेटा, हैं? माँ है वो उस बच्चे की, और माँ से उसका बच्चा कैसे छीन लेते हैं? ये बेवकूफ लड़की है, अपने अकल से तो कुछ सोचती ही नहीं है, और जो सोचेगी माँ के थ्रू सोचेगी। भला इतनी सी बात पे घर छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं भी यही सोच रही हूँ ताया। परवीन की हरकतें ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर, अपने बच्चे तक का नहीं सोचती हो। अब्दुल्ला तो ताईजान की आंख का तारा है, हम सब कितना प्यार करते हैं उसे, वो कैसे रह पाएगा हमारे बगैर। इस सब में उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं ना ताईजान। बेटा बस तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने ताई जी। हाँ बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं ख्याल करूंगी। जीते रहो। रुहाब ने तो मुड़कर नहीं पूछा, एक फोन तक नहीं किया। उसको परवाह नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ। लेकिन एक बात का यकीन है मुझे, सब घर वाले मेरे बच्चे के लिए बहुत बेचैन हो रहे होंगे। उसके बगैर तो रह नहीं सकते। अम्मा तुम क्या सोच रही हो? कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि अगर राशिद की बात सही हो गई, रुहाब ने तुम्हें तलाक दे दी, फिर तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी अम्मा। मैं ये सोच रही हूँ कि अब्दुल्ला और आने वाले बच्चे का क्या होगा अगर उसने वाकई तलाक दे दी तो। नहीं नहीं अम्मा, तलाक नहीं हो सकती, तलाक नहीं वो दे सकता। फूफा जान को आप जानती नहीं हैं, उनको अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी इज्जत पे हर्फ आए। मुझे लगता है जब हम अपने मुतालबात पेश करेंगे ना उनको, और थोड़ा सा दबाव डालेंगे, तो वो मान जाएंगे। बात इतनी आगे तक नहीं जाएगी। मुझे भी ऐसा लगता है। भाई तो ऐसे ही बस बातें बनाता है। दफा कर भाई। मुझे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और मैं हर छोटी मोटी चीज के लिए उसके सामने हाथ नहीं फैला सकता था। बहुत जूतियां रगड़ ली मैंने, कहीं से नौकरी क्यों उम्मीद नहीं है। हम सबको जहरा की बददुआ लगी। जहरा की बददुआ क्यों लगेगी हमें? क्या बिगाड़ा था हमने उसका? है ऐसे ही बकवास करता रहता है तू। तुमसे बदजबानी करती थी और तुमने उसे तलाक दे दी। मर्द तो अपनी बीवियों को तलाक देते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारी नौकरी की बात कर रही थी मैं। अरे कुछ दिन घर में बैठे रहते तो कोई फर्क ना पड़ता। पैसों की जरूरत थी ना तो अपनी बहन से मांग लेते, इस खबीस औरत के आगे हाथ ना फैलाते। अब सारी जिंदगी दब के रहना इससे, और हमें भी ताने सुनाती रहेगी ये पागल औरत। ए लड़की, पकड़ ये कपड़े, जल्दी से धो के ऊपर डाल दे सुखाने के लिए, और जैतून का तेल ला मेरे सर में डाल, बहुत दर्द हो रहा है। चल चल जल्दी कर। मुझे आरफा बाजी ने मना किया मुझे इजाफी काम करने से। वो कह रही थी वो सिर्फ मुझे जी सफाई और खाना बनाने के पैसे देती है। आप माँ बेटी अपना काम जी खुद करें, और आपकी खिदमत करना जी मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं है। तेरी तो मैं खबर लेती हूँ, ठहर जा। बुढ़िया क्या कह रही थी तुमसे? मुझे कह रही थी कि कपड़े धोकर डाल दो तो मेरे सर में जैतून के तेल की मालिश कर देना। तुमने क्या जवाब दिया? मुझे मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं यहाँ सिर्फ आरफा बाजी के कामों के लिए हूँ, आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लें। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा सुनो, जाके देखो मैंने हांडी चढ़ाई है, वो कहीं लग ना जाए। और बात सुनो, वापस आओ ना तो आके मेरे सर दबा देना, सुबह से पता नहीं क्यों दर्द। हम आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आपके पास आके नहीं बैठता। आप हर वक्त सिर्फ आरफा की बुराई करती हैं और कुछ नहीं। ओहो,
तुम क्यों चिढ़ने लगे हो उसकी बुराई सुन के? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उस मनहूस से? अम्मा वो इंसान है और मेरी बीवी है, जैसी भी है। देखिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप उसको तरह तरह के नामों से बुलाती हैं। ओहो क्या बात है, बड़ी वकालत करने लगा है तू उस मनहूस की। ऐसा क्या घोल के पिला दिया जो तू जोरू का गुलाम हो गया है? इस कदर की कोई बदतमीज औरत है ना तेरी बीवी, तमीज तो है ही नहीं। अरे हमें तो मुंह ही नहीं लगाती, बात ही नहीं करती, सारा सारा दिन कमरे में बैठी अपनी सहेलियों के साथ मोबाइल पे गप्पे हाँक रही होती है। दोनों माँ बेटे अच्छे अच्छे खाने मंगवा के चुपचाप कमरे में खाते। मजाले जो कभी झूठे मुंह पूछा हो कि भाई आप लोगों ने कुछ खाया पिया है या नहीं, फ्रिज पे भी मनहूस ने ताला लगा दिया। ये सारे काम तो आप भी किया करती थी, याद नहीं आपको? जब आप बाहर जाती थी तो जहरा के लिए राशन की अलमारी को ताला लगा के जाती थी और फ्रिज को भी, ताकि वो कुछ खा ना सके। ये मकाफाती अमल है अम्मा। इंसान जो बोता है ना वही काटता है। और मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये बात अभी तक आपकी समझ में नहीं आई। जहरा वाली बातें तू हमारे सर पे क्यों थोप रहा है? ये बता, हमने क्या किया है जो तू हमें ताने देता है? मारता तू था उसे, गालियां तू बकता था, तलाक तूने उसे दी, हमारे कहने पे दी थी, है? जो हमें तू बातें सुनाता है, जब देखो ताने दे रहा होता है उसके। मनहूस नहीं तो बेगैरत। शगुफ्ता को उसके घर में खुशो खुर्रम देख के मेरी तो तबीयत बाग बाग हो गई है। और अपना सादिक है ना, मैं तो कहता हूं कि उसका घर भी उसके इखलाक की तरह खूबसूरत है। माशाल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। शगुफ्ता को उसके सब्र का फल मिल गया, और उधर उस कमबख्त इम्तियाज को भी उसके किए की सजा मिल गई। सुना है कि किसी अमेरिकन लड़की से शादी की थी उसने पैसों के चक्कर में। उल्टा वो लड़की उसकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गई। यही तो मुकाफात अमल है बेगम, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अल्लाह सब देखता है, सबके साथ इंसाफ करता है वो। वैसे तो हम ही हैं कि जो कभी कभी मायूस हो जाते हैं। हाँ, शगुफ्ता के मामले में तो मैं भी बहुत नाउम्मीद हो गई थी। हाँ ये बात तो है। कभी सोचा भी नहीं था कि तलाक के बाद इतनी अच्छी जगह शादी हो जाएगी शगुफ्ता की। लेकिन मिशाल वाकई हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ। जब से रुदाब से शादी करवाई है ना इसकी, एक से एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है। अच्छा आप ये बताइए कि मरियम कैसी है? गुड़िया हमारी बहुत खुश है अपने नए घर। सादिक ने उसे अलग से पूरा एक कमरा डेकोरेट करके दिया है। खिलौने, किताबें और लैपटॉप और बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके दी हैं उसको। मुझे कहना, मुझे गुड़िया में अपनी बेटी नजर आती है। अल्लाह ने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी है। बस अल्लाह मेरे बच्चों को हंसता बसता और आबाद रखे। अल्लाह पाक का बहुत करम है हम पर। सब किसी तरह से रुहाब का मसला सुलझ जाए। कैसी बदनसीब लड़की है वो, इसने रुहाब जैसे हीरे की कदर नहीं की। बेचारा अपने बेटे के गम में घुलता जा रहा है। मुंह से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन माँ हूँ, समझ सकती हूँ उसकी तकलीफ को। कितनी कमी महसूस करता है वो अपने बच्चों की। क्या बात है, आज अस्पताल में बड़ी देर लग गई, खैरियत है? कुछ नहीं अम्मा, पहली दफा इस तरह गई हूँ अकेले में, वरना हमेशा चेकअप्स के ऊपर रुहाब मेरे साथ होते हैं। माँ कोई औरत अकेली नहीं थी अम्मा, सब औरतें मेरे शौहरों के साथ आई थी। मुझे अपना आप बहुत अकेला लगा। अरे बेटा, तुम क्यों इस तरह सोचती हो? खुद को तन्हा न समझो, बिल्कुल मत घबराओ। देखो तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का अजर जो होता है ना, वो अल्लाह ताला देता है। बस तू जरा दूसरा बेटा होने दे, फिर देख ये लोग कैसे तेरे पैर पकड़ते। पता नहीं अम्मा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। वो देखो, किसी ने पलटकर पूछा तक नहीं, फोन तक नहीं किया, ना मेरे लिए ना अब्दुल्ला के लिए। अरे जायदाद का सुन के उन सबको सांप सूंघ गया है। तुम्हारा पलड़ा जो है ना, मिशाल से अब भी भारी है। तुम उनके खानदान के वारिस की माँ हो। तुम देखना, दूसरा बेटा आने दो, फिर देखो ये कैसे सीधे होते। वो अल्ट्रासाउंड का क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ कहा था, कह रहे हैं अभी बहुत वक्त है, अगले महीने कराऊंगा। बस जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आए ना, वो लेके सीधी रुहाब के पास चली जाना,
फिर देखना आमिल बाबा के करिश्मे। अम्मा एक नई पीरनी का सुना है, उसके पास चले। अरे दफा कर पीरनी को, एक ही पीर काफी है हमारे लिए। क्या हुआ? क्या फिर अम्मा से झगड़ा हुआ? वैसे आपकी अम्मा से ज्यादा ना आपकी बहन का दिमाग खराब है। उसे कहा करें कि मेरे मुंह ना लगा करे। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, आपका भी नहीं। अरे कुछ बता तो दो, हुआ क्या है? गज भर लंबी जबान है आपकी बहन की, हर बात पर मुझे ताने देती रहती है धोखेबाजों में। और गुड्डू आज सहन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसको कहती है यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, इनको बाहर निकालो यहाँ से। तो क्या करूंगा? इतना समझाता हूँ दोनों, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनती है? अब माँ और बहन को मैं घर से तो नहीं निकाल सकता। अगर आपने ना निकाला ना, तो इन दोनों को इस घर से मैं निकालूंगी। अभी तक उन्होंने मेरी सिर्फ शराफत देखी है। जिस दिन उन्होंने हरफा, खुदा का वास्ता ऐसी कोई हरकत मत करना। खानदान वाले मुझे ताने देंगे कि 2 दिन भी अपनी माँ और बहन को अपने घर में नहीं रख सका। जहां पे तुमने इतने दिन सब्र किए, कुछ दिन और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन का ही कहा था आपने पहले भी, अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। माँ बेटियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। ना रोहाब आ रहा है, ना उसके घर वाले। अब क्या ये सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहेंगी? बस मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होते इनके चौंचले और नखरे। इनको जितना जल्दी हो सकता है ना इस घर से चलता करें।